हमें दैत्यराज बलि को जानना जरूरी है। बलि राजा दैत्यों के हे राजन, आपके त्रैलोक्य विजय के बाद पूरे ब्रह्मांड पर ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां। जब बनके आपके द्वार पे आया है और आपसे मिलने का हट कर उनकी इच्छा पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। यज्ञ समापन का अंतिम क्षण है वत्स, पूर्णाहुति डालो। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि। क्षमा करे गुरुदेव। गुरुदेव, बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे दूसरी बार याचना करनी पड़े तो बलि के दानी वृत्ति पर स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। केवल 3 पग भूमि? साधारण व्यक्ति भी 3 पग भूमि मांगे तो भी उसका कुछ भला नहीं होगा, और आप जैसे छोटे आकार वाले व्यक्ति तो और कम स्थान घेरेंगे। यदि आप 3 पग भूमि नहीं दे सकते तो भिक्षा लिए बिना ही मैं वापस जा सकता हूँ। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं संकल्प करता हूं, मैंने आपको 3 पग भूमि दे दी। संकल्प होने के बाद छोटे वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। पहला पग उठाकर उन्होंने धरती नाप ली, दूसरा पग उठाकर समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश नाप लिया। मैंने चेतावनी दी थी राजन, ये विष्णु है। अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं राजन? आपके दोनों पग से धरती और आकाश नापने के बाद अब केवल मेरा शरीर ही बचा है प्रभु। हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए स्वामी। मैं वचनबद्ध हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बलि राजा, आप धन्य हो। मेरे तीसरे पग से आपका उद्धार होगा। आप पाताल के स्वामी बन जाएंगे और मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। ये दिन, ये तिथि बलि प्रतिपदा के नाम से जानी जाएगी। इसलिए हम किसानों को बलि राजा कहते हैं, जो जमीन से सोने जैसी फसल उगाकर हमारा जीवन चलाते हैं। उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। धन्यवाद। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए।